बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हैं और शहरी की खसूसी नशरियात है। रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन का स्टूडियो और 94 न्यूज़ के स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाज़िर खिदमत हूँ। और नाज़रीन व सामीन, बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक आहिस्ता आहिस्ता हमसे जुदा हो रहा है, बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है। इख्तितामी अय्याम है रमज़ानुल मुबारक के, और हमने जितनी रहमतें समेटनी थी, जितनी बरकतें समेटनी थी, रब्बे कायनात के ख़ास करम से हमने वो बरकतें और रहमतें समेट ली हैं। और ये रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ जो हैं, इनमें भी दुआएं इल्तिजाएँ कबूल होती हैं। हमें चाहिए कि अगर हम पिछले 26-25 दिन जो हैं वो इबादत रियाज़ात नहीं कर सके, तो हमें चाहिए कि जो आखिरी अय्याम 3-4 रह गए हैं, इनमें हम कोशिश करें कि उस कायनात के खालिक, कायनात के मालिक को राज़ी कर लें। उस मालिक तो जहाँ को जो है वो हम उनकी इबादत करके, रियाज़त करके, सजदा रेज़ होकर उसके हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआएँ कर लें, तो यकीनन मालिक जो है वो उससे तो किसी वक्त भी, जब भी मांगा जाए, जब भी इल्तिजाएँ की जाएँ, वो माफ़ करने वाली ज़ात है, वो कादर है, कुदरत रखता है। तो हम उस कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के हुज़ूर अर्ज़ी पेश करते हैं कि ए मालिक तो जहाँ, हमने पूरा माँ तेरी ही बात की है, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया है, और हमने तुझ ही को राज़ी करने की कोशिश की है। मालिक हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे और हमारी इस कोशिश को, इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा बहुत ही प्यारी शख्सियत जनाब अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब तशरीफ़ लाए। खुश आमदेद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू साहब। बहुत शुक्रिया। उनके साथ आज मुमताज़ आलम-ए-दीन नामवर मजहबी स्कॉलर हैं, सैयदज़ादे हैं, साहिबज़ादा पीर सैयद नाज़म हुसैन शाह साहब, उन्हें भी खुश आमदेद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया शाह जी, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ उनके साहिबज़ादे अनस रज़ा साहिब, अनस सैयद अनस रज़ा शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, उन्हें भी खुश आमदेद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। चाहूँगा कि एक ख़ूबसूरत कलाम जो है सहरी की इस ख़ुसूसी नशरियात में उसे आगाज़ किया जाए। तो सैयद अनस रज़ा शाह साहिब तशरीफ़ फरमा है, मैं चाहूँगा कि एक ख़ूबसूरत कलाम जो है उससे इब्तिदा की जाए। बिस्मिल्लाह कीजिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, गरीब व फ़कीरों के
ठहराने वाले, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद व मिल्लत कुश्ता इश्क़ रसालत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का खूबसूरत कलाम हमारी समातों के हवाले कर रहे थे। और आज रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में सहरी की इस ख़ुसूसी नशरियात में आज हम बात करने वाले हैं अल्लाह के बंदों के हकूक़ जो हैं उस पर आज थोड़ी सी बात करेंगे कि अल्लाह ताला को तो हम राज़ी कर लेते हैं, जो अल्लाह ताला के हकूक़ हैं वो तो हम अदा करने की जहाँ तक कोशिश हो सकती है, मुमकिन हो सकता है वो अदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये क़िबला शाह साहब हकूक़ुल इबाद जो है इस हवाले से हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, तो हकूक़ुल इबाद के हवाले से रोशनी डालिएगा। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर साहब ने जिस तरह बात की कि इबादत बंदे करते हैं, रमज़ान पाक में खूब सजदे करते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं, जी जी, सदका व खैरात करते हैं। इसके साथ साथ अल्लाह की इबादत के साथ साथ अल्लाह के बंदों के हुकूक़ का ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, अल्लाह ताला चाहे अपने हक़ माफ़ फरमा दे और बंदे जब तक माफ़ नहीं करेंगे उस वक़्त तक हुकूक माफ़ नहीं होंगे। हदीस पाक है बुखारी शरीफ में, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बंदों के हुकूक को बयान फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि बंदे पर हक़ हैं, बंदों के बंदे पर ये हक़ है। एक हक़ ये है अगर वो सलाम करता है उसके सलाम का जवाब दिया जाए, सलाम करता है तो सलाम के जवाब दिया जाए। और एक हक़ बंदों के हुकूक में से ये भी है अगर वो छींक आए उसको, इस्लाम ने कैसा प्यारा तरीका बताया, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैसा तरीका बताया कि छींक आए तो छींक का भी जवाब दिया जाए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बंदों के हुकूक बयान फरमाते हुए बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, रब के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर कोई बीमार हो जाए तो बीमार की तीमारदारी की जाए, बीमार की अयादत की जाए। ये भी मुसलमान पर हुकूक में से एक हक़ है। और अगर वो इंतकाल कर जाए, बंदा फोत हो जाए, तो उसकी नमाज जनाजा में शामिल होना, अगर बंदा नमाज जनाजा में शामिल होता है तो बड़ा अजर सवाब का बायस है। अगर मरीज़ की अयादत करता है तो बड़े अजर सवाब का बायस है। इमाम हाकिम मुस्तदरक में हदीस पाक को लाए हैं कि नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि अगर कोई बंदा मरीज़ की अयादत करने जाता है तो अगर सुबह गया था तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसकी बख्शिश के लिए दुआ मांगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर शाम को गया था तो 70,000 फरिश्ते इस तीमारदारी की अयादत करने वाले की बख्शिश के लिए दुआ मांगते हैं। मैं सुबह गया था शाम तक, शाम को गया था तो सुबह तक अल्लाह ताला के 70,000 फरिश्ते
उसकी बख्शिश के लिए दुआएं मांगते हैं, और फिर अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक बहुत बड़ा दरख्त लगा देता है कि जिसको अगर कोई घोड़ा 500 साल दौड़ता रहे तो उसको दरख्त की जो तय नहीं कर सकता, इतना बड़ा उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है कि जो बंदा मरीज़ की इयादत करता है, सुभान अल्लाह। फिर किसी का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा में शामिल होता है, फिर उसको मैयत को कंधा देता है, मैयत को कंधा देता है, 40 कदम लेकर चलता है। रब के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुनाह माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। 40 कबीरा गुनाह माफ़ फरमा देता है कि जो बंदा मैयत को 40 कदम लेकर चलता है। और एक हदीस बाग में आता है अल्लाह ताला उस बंदे की मुस्तकिल बख्शिश फरमा देता है कि जो किसी मैयत को कंधा देता है। और बंदे ने नमाज जनाजा पढ़ा, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद फिर वो मैयत को कब्र तक, मैयत को कब्र में उतारने तक भी साथ रहा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस पाक बुखारी शरीफ में, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा जनाजे में शामिल हुआ, जनाजे में शामिल होने के बाद मरीज़ को कब्र को उसको कब्र में उतारने तक भी साथ रहा मैयत को, तो अल्लाह ताला उस बंदे को 2 किरात अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किरात क्या है? हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, किरात ओहद पहाड़ जितना है। गोया 2 मरतबा ओहद पहाड़ जितना उस बंदे का सवाब मिलेगा कि जो बंदा किसी मरीज़ के अपने मैयत को निकला है जनाजा पढ़ने के लिए, और अगर बंदा जनाजा पढ़ के चला जाता है, मैयत को कब्र में दाखिल होने तक नहीं रहता, तो 1 किरात अजर दिया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जब ये हदीस पाक सुनी तो इससे पहले जो ऐसे जनाजे पड़े थे कि जिसमें आप मैयत को कब्र में दाखिल होने तक नहीं रहे थे, तो इस बात पर अफसोस किया करते थे कि ओहो मुझसे इतना सवाब ज़ाया हो गया, इतना सवाब ज़ाया हो गया कि एक किरात जो है वो सवाब में ज़ाया होता रहा मुझसे, इस बात पर अफसोस किया करते थे। और फिर हमेशा जो है जो नमाज जनाजा में शामिल होते तो उसमें नमाज जनाजा के साथ साथ मैयत को कब्र में दाखिल होने तक जो है आप साथ रहा करते थे। तो बंदों के हुकूक में से है कि तीमारदारी की जाए, अगर बंदा बीमार हो जाता है और नमाज जनाजा अदा किया जाए, अगर बंदा फौत हो जाता है, अगर मुसलमान जो है किसी से मिलता है तो रब के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसको सलाम किया जाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो पहले सलाम करेगा उनमें 100 नेकियां तकसीम होंगी, 100 रहमतें तकसीम होंगी, और 90 उसको मिलेंगी कि जो पहले सलाम करता है, पहले जो सलाम करता है 90 उसको मिलेंगी, और 10 उस बंदे को जो जवाब देने वाला है। फिर बंदे ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो 30 नेकियां अल्लाह ताला मज़ीद अता फरमाता है। और जवाब देने वाले ने कहा व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो जब जवाब देने वाला है तो अल्लाह ताला उस बंदे को भी 30 नेकियां अता फरमाएगा। सलाम का जवाब दिया, मरीज़ की इयादत की, और नमाज जनाजा में बंदे ने शिरकत की। और अगर कोई बंदा इस हालत में कि सलाम किसी को कहता है, हमारे माशरे में एक रवाज है कि भाई मेरा सलाम कह देना, जी जी, अच्छा वो क्या करता है कि वो उसको सलाम का जवाब वालेकुम सलाम कह देता है, उसी वक्त वालेकुम सलाम कह देता है। तो मसला ये है कि जब सलाम किया जाए या किसी को कहा जाए कि मेरा सलाम दे देना, तो उस वक़्त जो है वो उसको जाकर कहे कि आप फ़लाँ बंदे ने आपको सलाम कहा था, और वो ये कहे अलैका व अलैहिस्सलाम, तुझ पर भी और उस पर भी सलाम हो, तुझ पर भी और उस पर भी सलाम हो। अगर किसी ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि मेरा हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ कर देना, तो ये वाजिब है, इसने कह दिया कि मैं अर्ज़ कर दूंगा, इस पर वाजिब हो गया कि हुजूर की बारगाह में सलाम पहुँचाए, सलाम पहुँचाए। और
अगर नहीं पहुँचाएगा तो गुनहगार होगा। जी बिल्कुल। तो बंदों के हुकूक में से है सलाम का जवाब दिया जाए। छींक आ जाए, छींक, तो उस वक़्त क्या करे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे। छींक आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल अगर इतना कहेगा तो बंदा दाढ़ों की दर्द से महफूज रहेगा और कमर की दर्द से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा ने लिखा किताबों में कि अल्लाह ताला की हम्द बजा लाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, कि मैं हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए तो खालिक के कायनात का ये वादा है, व इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, लाज़ीदन्नकुम में जो है ये बानून ताकीद सकीला है, नहीं ज़रूर बर ज़रूर अगर शुक्र करोगे, खालिक की कायनात फरमाता है अगर शुक्र करोगे तो ज़रूर बर ज़रूर नेमत में इजाफ़ा कर दूँगा, बेशक बेशक, ज़रूर बर ज़रूर नेमत में इजाफ़ा कर दूँगा। तो हज़रत मोहतरम सामाईन, जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसकी नेमतों में इजाफ़ा कर देता है। फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल कहे तो दाढ़ों की दर्द से महफूज रहेगा, दांतों की दर्द से महफूज रहेगा और कमर की दर्द से महफूज रहेगा। ये नुस्खा भी आपको अर्ज़ कर दिया गया कि ये अगर छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें, और जो सुनने वाला है उस पर वाजिब है वो कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। कितनी प्यारी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई कि वो कहे यरहमुकल्लाह, ए बंदे तूने अल्लाह की हम्द बयान की है, जी जी, अल्लाह की हम्द व सना की है, तो यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। और फिर जो है जिसको छींक आई है वो कहे यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी भी बख्शिश करे, अल्लाह ताला हमारी भी बख्शिश करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह साहिबजादा पीर सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब खूबसूरत अंदाज में हुकूकुल इबाद पे रोशनी डाल रहे थे। और हुकूकुल इबाद के हवाले से देखें, एक हम अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को अदा करते हैं और एक अल्लाह के बंदों के हुकूक हैं जो हमने हर हाल में पूरे करने हैं। जैसा कि मतलब आपके रिश्तेदार हैं, आपके बीवी बच्चे हैं और आपके जो मतलब बहन भाई हैं, उनके हुकूक हैं और हर बंदे के हुकूक को आपने सरअंजाम देना है। ये नहीं कि मतलब अल्लाह अल्लाह तो किए जाना है, लेकिन अल्लाह ताला से माफ़ी के साथ साथ, अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होने के साथ साथ, अल्लाह ताला के सामने झुकने के साथ साथ हमने अल्लाह के बंदों के जो हुकूक हैं उनकी तरफ भी तवज्जो देनी है, ताकि अल्लाह ताला अपने हुकूक तो माफ़ कर सकता है, वो खालिक है, मालिक है, कुदरत रखता है, लेकिन जो किबला शाह साहब फरमा रहे थे कि जो बंदों के हुकूक हैं वो बंदा जब तक माफ़ नहीं फरमाएगा तब तक जो है वो माफ़ी नहीं मिलने वाली। तो अगर आपका हमसाया भूखा प्यासा सो गया है तो ये हमसाए के हुकूक हैं और आप से उसके बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह अगर एक डॉक्टर के पास मरीज़ आया है, अगर उसका सही तौर पे ट्रीटमेंट नहीं कर सका तो उससे भी पूछा जाएगा कि उसके हुकूक के बारे में। इसी तरह अगर आपके रिश्तेदार हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके भी बच्चे हैं, उनके हुकूक जो हैं वो आपने पूरे करने हैं, उनका जो हक़ है वो उनको देना है आपने। अगर आप नहीं देंगे तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा और तब तक माफ़ी नहीं मिलेगी जब तक वो जो है बंदे उसको माफ़ नहीं फरमाएंगे। नाज़रीन व सामीन, हुकूकुल इबाद पे बात हो रही है, इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं चूँकि सहरी का वक्त भी बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जाने को है और अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब तशरीफ़ फरमा है। बिल्कुल मुख्तसर वक़्त में ख़ूबसूरत अंदाज़ में पैगाम हुकूकुल इबाद के हवाले से। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं 94 न्यूज़ चैनल और 107 और जनाब साहबजादा सैयद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और बड़ी तफसील से जी जी हुकूकुल इबाद पे इन्होंने हमें तालीमात दी और इस प्यारी नशरियात में नज़ुल रहमत की घड़ियों में लोगों तक बड़े आसान तरीके से वो पैगाम पहुँचाया। जी जी। तो रस्म हुकूकुल इबाद जो है वो तो बड़ी वाज़िया सी और बड़ी मुफस्सर राना गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन एक बड़ी ही अहम बात यह है जो भी आपने भी तज़किरा किया कि एक मुकाम ऐसा आएगा कि जहाँ पे अल्लाह तबारक तआला अपने हकूक़ छोड़ देगा।
अपने हकूक़ को माफ़ कर देगा, क्योंकि गफूर रहीम है, रहमुर राहिमीन है। लेकिन हकूक़ुल इबाद में कोताही नहीं होगी, वो बर्दाश्त नहीं होगी। कितना प्यारा दीन है। देखें, मालिक खालिक हाकिम वक़्त कह रहा है कि मेरी बात छोड़ दो, मेरे मामलात छोड़ दो, हाँ जी, लेकिन अपने अपने उम्मती भाई के, अपने दीनी भाई के फ़राइज़ को समझो। इससे प्यारा और कौन सा दीन होगा। दीन मोहम्मदी में ये शान है और ये हुस्न, इसका इंतखाब और ये हुस्न अखलाक का एक सरचश्मा है ये दीन। आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हमें हदीस मुबारक से यही मालूम हुआ कि हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है, यहाँ तक ज़रूरियात ज़िंदगी से लेकर। और अगर वो किसी मुसीबत में है, किसी बुरे वक़्त में है, किसी ज़ालिम फासिक हुक्मरान के हत्ते में है, तो हमें जहाद करने का भी हुक्म दिया गया, उसकी मदद के लिए भी पहुंचने का हुक्म दिया गया कि उसे तन्हा ना छोड़ो। जिंदा मिसाल है हमारे पास सहाबा इकराम की, जिंदा मिसाल इस खिते में मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहर के पास एक मुसलमान बेटे के ख़त पे आए, उस हकूक़ुल इबाद को पेनिक लिया तो आए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पे तो ये हमारे फ़राइज़ जो हैं उससे हम गाफिल हो चुके हैं। अल्लाह इस रमज़ान करीम और 94 की न्यूज़ की काविश को बरकतों के इस महीने में मज़ीद बरकतें अता करे और लोगों तक ये पैगाम मोहब्बत जाए हैं जी आका करीम का, कि लोग बेदार हों और समझें। देख कितना प्यारा मज़हब है। हमने आम खाए, हमने अच्छा फल खाया है, आका कहते हैं कि छिलके बाहर न रखो। हाँ, वाह वाह वाह, ताकि तुम्हारे पड़ोसी गरीब का जी जी दिल ना दुखे, दिल ना दुखे। बिल्कुल। यहाँ तक फरमा दिया कि अगर मैं इंतहा पे जाऊँ तो विरासत का हक भी दे सकता हूँ अपने पड़ोसी के लिए। जी जी। और पड़ोसी ही पड़ोसी की शहादत देगा, जी, पड़ोसी ही पड़ोसी का ख्याल रखेगा। आप बैनुल मज़ाहिब देख लें, दुनिया के अंदर सारे यूरोप को शौन देख लें, ये हमारे बड़ी बड़ी मॉडर्न सोसाइटीज़ को देख लें, पड़ोसी का ख्याल करने के लिए तैयार कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, हाँ जी। क्यों? ये वह दीन से दूरी है। आप दीन की अपनायत में आएंगे, आका करीम की महफिलों में बैठेंगे जहाँ पे ज़िक्र खैर होगा, जहाँ पे तालीमात होंगी हमारे उलमाए कराम देंगे, आपको ज़िंदगी का नस्ब-ओ-लैन पता चलेगा, जीने का तरीका पता चलेगा। इससे प्यारा मज़हब है ही कोई नहीं, इससे प्यारी अखलाकियात की किताब है ही कोई नहीं, इससे प्यारा लीडर ही कोई नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सहरी का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर है। और किबला शाह साहब, जाते जाते 94 न्यूज़ और रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सिलसिला है। उलमाए किराम की बातें जो हैं कुरान और हदीस की रोशनी में जी जी अवाम तक पहुँचा रहे हैं। जब तक लोग सुनेंगे, कोई अमल कर लेगा, तो ये सदका जारिया का बायस है। जी बिल्कुल। और गुजारिश ये भी है कि इसमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में बैलेंस रखा जाए। ऐसा नहीं कि अल्लाह की इबादत करते करते बंदा बंदे को हुकूक छोड़ दे, या बंदों के हुकूक का ख्याल रखते ये फ़लाई काम कर रहा हूँ, मैं फ़लाँ काम कर रहा हूँ, फ़लाँ का काम कर रहा हूँ, तो नमाज का टाइम उसको ना मिल रहे, जमात का टाइम ही ना मिले, और तिलावत कुरान पाक का टाइम ही ना मिले। दोनों कामों में बैलेंस चाहिए, ना कि मतलब अल्लाह की इबादत में इस तरह मुस्तगरक हो जाए कि बंदों के हुकूक का ख्याल ना रखे। अल्लाह की इबादत भी करे और बंदों के हुकूक का भी ख्याल रखे। सबसे हक़ जो है बंदों में से अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है, हुजूर का हक़, फिर बंदों में अपने वालिदैन का हक़, फिर अपने रिश्तेदारों का हक़। ये इस तरह बैलेंस रखेगा, उलमाए किराम से रहनुमाई लेता रहेगा, तो इंशाअल्लाह रहमान जो है ये बंदे के लिए फ़ायदे का बायस होगा। और माशाअल्लाह बड़ा अच्छा 94 वालों ने ये सिलसिला शुरू किया कि उलमाए किराम के खिताबात और नात खानों के जो है वो आवाज़ लोगों तक पहुँचाई गए। अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकतें नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इखलास की दौलत से मालामाल फरमाए। जी आमीन आमीन। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया हुज़ूर, आप तशरीफ़ लाए। खालिद जावेद ज़ाहिद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन व सामाईन, बिल्कुल सहरी का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है और 94 न्यूज़ और रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन के स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान सहरी की नशरियात में डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी इजाज़त चाहता है। कल इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।